तो चलते हैं हम नेक्स्ट टू क्वेश्चन पे। पिछले बार जो हमने क्वेश्चन किए थे एवरेज स्पीड पे, एवरेज वेलोसिटी पे किए थे, मैंने बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड से। तो एक क्वेश्चन हमने किया सिंपली एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमने काट दिया, कसर उतार दी, तो हमें एवरेज स्पीड निकलता है। ठीक है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट तो ढूंढना पड़ेगा, नीचे टोटल टाइम को डिवाइड कर लो तो एवरेज वेलोसिटी, ये तो सिंपल बात थी। और एक हमने फिर थोड़ा लिटिल बिट चेंज किया, हमने क्या कि एवरेज स्पीड देके थी, टोटल डिस्टेंस देके था, तो हमें निकालना था टोटल टाइम। तो हमने पहले टाइम T1 निकाला, फिर टाइम T2 निकाला, नीचे ऐड कर दिया, तो हमारा निकला था क्या आंसर। ठीक है, तो फर्दर हम और इसको अब चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऑन ए ट्रैक ऑफ 235 किलोमीटर। यह है एक ट्रैक, कितना, 235 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन ए ट्रैक 235 किलोमीटर a bus फर्स्ट 60 किलोमीटर। तो इसमें जो पहला ट्रैवल उसने किया ए से बी तक कितना, 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर बी से चला सी तक कितना, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर बी से विथ स्पीड कितना है, ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर बता रहा है जो नेक्स्ट 175 किलोमीटर है, नेक्स्ट 175 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी स्पीड हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमें क्या देखे और एवरेज स्पीड देखे, एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड दिया है इसने कितना, 47 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसकी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना है, 47 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक है जिसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है कितना, 235 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें उसने ए से बी तक डिस्टेंस कवर किया है कितना, 60 किलोमीटर, और ए से बी तक स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है बी से सी तक अब डिस्टेंस कितना है, 175, तो बी से सी तक कितना स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड देख के समझ में आया, थोड़ा आप क्वेश्चन घुमा दिया। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखो अब, तो फॉलो करते हैं। मैं बताऊंगा यहाँ पे पहले एवरेज स्पीड होता है बराबर किसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड देखे, एवरेज स्पीड कितना देखे, एवरेज स्पीड देखे है 47 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है देखे, 235 किलोमीटर। ठीक है, आप बताओ कि इसको क्या करना है, इसके साथ हमें काम नहीं है, लेकिन टोटल टाइम कितना है पता नहीं, तो हमें टोटल टाइम के साथ कुछ भी नहीं है लेना देना। आप बताओ कि सर हमें यहाँ पे स्पीड निकालना है बी से सी तक। हाँ, मुझे बी से सी तक, हाँ, बी टू सी मुझे क्या निकालना है, स्पीड होता है बराबर किसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम है फ्रॉम बी सी, यही मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो मैं करूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 175 सर। टाइम कितना है, टाइम तो पता नहीं है, अगर मुझे टाइम पता चल गया तो मुझे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम मुझे दे के नहीं है। ठीक है, तो मैंने एवरेज स्पीड में वही देखा था, वो मुझे दे के नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको मैं रखूंगा T1 नाम। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बी से सी तक, और ए से सॉरी T2 रखता हूँ, ए से बी तक रखता हूँ मैं T1 नाम। तो पहले मैं T1 और T2 ढूंढता हूँ। ठीक है, ढूंढ सकता हूँ, नहीं ढूंढ सकता हूँ, ध्यान रखो कैसे। पहले मैं T1 ढूंढ सकता हूँ, यस सर T1 ढूंढ सकते हो, यहाँ आप T1 ढूंढ सकते हैं। ठीक है, T1 कितना है, T1 होता है टाइम बराबर किसके, वो होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जिसने लेक्चर पिछला वाला नहीं देखा वो पहला पिछला वाले देखेंगे। ठीक है, तो टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 को मैं ऐसे ही रखता हूँ, डिस्टेंस कितना है ए से बी तक, ठीक है 60, स्पीड कितना है 40, 0 और 0 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो T1 निकला 1.5 आवर। ठीक है, तो 1.5 आवर यानी 1.1 और आधा घंटा लगा है ए से बी तक इस ट्रक को डिस्टेंस कवर करने में, कितना 60 किलोमीटर। सर ठीक है, लेकिन मुझे असल में क्या निकालना है, स्पीड बिटवीन बी एंड सी। सर यार इसके हमें क्या करना है, क्योंकि स्पीड मुझे तभी निकलेगा जब मुझे T2 निकलेगा। ठीक है सर, T2 कैसे अब निकलेगा, T2 बराबर होता है स्पीड अपन, यहाँ भी स्पीड नहीं देके मैं इस पे जाऊंगा।
जो मैंने पहले लिखा था, एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड देके, हाँ देखे सर, टोटल डिस्टेंस देके, हाँ देखे, टोटल टाइम, सर इसको क्या करेंगे, ध्यान रखो, टोटल टाइम को माइनस करेंगे T1, तो वहां पे ये टाइम निकलेगा T2। फिर से बता रहा हूँ, टोटल टाइम मुझे अभी निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड भी देखे, टोटल डिस्टेंस भी देखे, टोटल टाइम मुझे निकालना है। टोटल टाइम में जब निकालूंगा तो वो निकलेगा A से C तक टोटल टाइम इस ट्रक को कितना चला है डिस्टेंस कवर करने में। तो A से B तक मुझे T1 कितना निकला, 1.5 आवर्स। तो जो टोटल टाइम निकलेगा उसको मैं माइनस करूंगा 1.5 आवर, वही टाइम मुझे T2 निकलेगा, वो यहाँ पे पुट करूंगा तो स्पीड निकलेगा। समझ आया? तो यहाँ पे करते हैं हम, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को इधर चढ़ाएंगे, इसको यहाँ पे चढ़ाएंगे, तो टोटल टाइम किसके बराबर होगा, 235, तो ये नीचे चला जाएगा 47। तो जब हम इसको काटेंगे 40, तो ये 5 से निकलेगा, ठीक है। तो इधर निकला आंसर 5 आवर्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना निकला, टोटल टाइम देख लो, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम किसके बराबर है, T1 प्लस T2 के, ठीक है। ये T1 प्लस T2 वही हो गया ना टोटल टाइम, लेकिन मुझे क्या ढूंढना है, T2। तो T2 मुझे किसके बराबर, टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो T1 को इधर लेता हूँ, T1 कितना मुझे निकला, 1.5 आवर, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेता हूँ, माइनस 1.5 आवर इज इक्वल टू T2। तो T2 किसके बराबर मुझे निकला, 5 आवर्स को माइनस कर लो 1.5, वो कितना हो गया, 3.5 आवर्स। तो हमें असल में क्या ढूंढना था, स्पीड, कहाँ से, फ्रॉम B टू C। तो स्पीड किसके बराबर निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाई T2 किसके बराबर निकला, 35 में 3.5 के बदले में लिख सकता हूँ 35 डिवाइड बाई 10, ये भी लिख सकता हूँ। तो डिवाइड क्या आएगा, T2 किसके बराबर है, T2 बराबर है 35 डिवाइड बाई 10। तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाई, सॉरी मल्टीपल 10 डिवाइड बाई 35। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 7 हो गया 35, 5 3 15, 16 17 हो गया 25, 5 5 25, ठीक है। 7 1 7, 7 5 हो गया 35, 5 10 हो गया 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड निकलेगा, कहाँ से, फ्रॉम B टू C। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन कह रहा है A से B तक, B से C तक ट्रक चली, ठीक है। A से B तक उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर, A से B तक वो चला कितना, 60 किलोमीटर, B से C तक चला कितना, 175 किलोमीटर। जब वो A से B तक गया उसका यूनिफॉर्म स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो B से C तक स्पीड थी वो ढूंढ लो, वो कितना था। और क्वेश्चन में देखे A से C तक एवरेज स्पीड था कितना, 47 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या ढूंढना है, B से C तक क्या ढूंढना है हमें, स्पीड। तो स्पीड किससे होगा बराबर, हमने क्या कर दिया, स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देके 175, टाइम को मैंने रख दिया नाम T2। तो अगर मुझे T2 पता चलेगा मुझे आंसर निकलेगा। तो T2 कैसे मैं पता करूंगा, मैंने टोटल टाइम निकाला। टोटल टाइम कैसे निकाला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड देखिए 47 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस देखिए 235, और टोटल टाइम यहाँ से निकला, वो कितना निकला, टोटल टाइम 5 आवर्स, ठीक है। तो ये मुझे टोटल टाइम निकला, लेकिन मुझे टाइम निकालना है B से C तक। तो इसका मैं पहले निकालूंगा, A से B तक मुझे क्या देके, डिस्टेंस भी देके, स्पीड भी देके, तो मुझे निकला T1 कितना, 1.5 आवर्स। तो मैंने इसको माइनस कर दिया, 5 आवर्स को माइनस कर दिया 1.5, तो वहां पे मुझे निकला 3.5 आवर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब मुझे T2 निकला वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने वो पुट किया यहाँ पे, तो वहां पे मुझे आंसर निकला कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब ध्यान रखो, यहाँ से ध्यान रखना पूरा, नीट बेस्ड ऐसे पैटर्न क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलते हैं हम इस पैटर्न क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन मूव्स फ्रॉम होम टू ऑफिस विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड रिटर्न्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक आदमी है जो कहाँ से जा रहा है, होम से कहाँ तक, ऑफिस तक। सुबह निकला, होम से कहाँ गया, ऑफिस। जब वो ऑफिस चला गया, स्पीड है उसकी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, जब वो यहाँ से जा रहा है। अब शाम को छुट्टी जा रही है, उसी रास्ते से वापस आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब मुझे एवरेज आप बताओगे सर इजी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन पुट कर लो। टोटल डिस्टेंस किधर है? कहीं नहीं देखे, खाली इतना ही देखे, यहां से स्पीड है, खाली स्पीड देखे, यहां से जब वो ऑफिस जा रहा है, यहां से होम से ऑफिस जब वो जा रहा है स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ऑफिस से वापस आ रहा है तो 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे न टोटल डिस्टेंस देके न टाइम देके, तो क्या करेंगे? तो एवरेज स्पीड निकालना, उसके लिए डिस्टेंस और टाइम देके होना चाहिए। तो लेकिन एक चीज कॉमन है, ध्यान रखो यहाँ पे, जब वो सुबह निकला, वो इनसे गया ऑफिस, ठीक है, तो फिर आया ऑफिस से घर, तो जितना वो सुबह चला उतना वो शाम को भी चलेगा। तो मैं बताऊंगा लेट होम टू ऑफिस, लेट फ्रॉम होम टू ऑफिस डिस्टेंस भी x, ठीक है, x मीटर। अब होम से ऑफिस तक कितना डिस्टेंस है? x मीटर। तो वापस आते वक्त भी कितना होगा? x मीटर। ठीक है, तो x मीटर ही चला, यानी जितना यहां से चलेगा उतना शाम को वापस आते हुए, क्योंकि सेम रास्ते से वापस आया। तो अब मैं यहां से जब वो गया फ्रॉम होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस, ठीक है, जब वो होम से कहां गया? ऑफिस तक, तो वहां पे मुझे क्या देखे? एक देखिए स्पीड, खाली मैं यहां से बता रहा हूं, जब वो यहां से गया घर से ऑफिस, तो मुझे देख के एक स्पीड, वो क्या है देखे? डिस्टेंस x, ठीक है। तो टाइम देखे नहीं, तो टाइम किसके बराबर होता है? इसको मैं रखता हूँ t1 नाम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे t1 लिखूंगा। t1 इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? होम से ऑफिस, ध्यान रखो मैंने फार्मूला भी बताया था, आप खाली रखते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर लेते हैं, स्पीड इधर चला जाएगा, टाइम यहाँ पे चला जाएगा, स्पीड यहाँ पे आएगा, तो टाइम ऊपर चला गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यही रहेगा, तो डिवाइड क्या होगा? स्पीड यहाँ पे आई तो ये डिवाइड होगा स्पीड, तो टाइम किसके बराबर निकला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब होम से ऑफिस गया तो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस, होम से ऑफिस तक कितना डिस्टेंस है? वो एक्स के बराबर रखा हमने। नीचे क्या आएगा? स्पीड, स्पीड कितना है? स्पीड है 20। चलो फार्मूला भी लिखता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टाइम किसके बराबर है? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? फ्रॉम होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस से डिस्टेंस x है। स्पीड कितना था सुबह जब वो होम से ऑफिस गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे निकला t1 कितना निकला? x डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो t1 निकला मुझे x डिवाइड बाई 20। अब चलता हूं मैं फर्दर आगे किस पे? t2 पे। अब फ्रॉम ऑफिस टू होम, जब वो शाम को वापस आया ऑफिस से होम तक, तो t2 रखता हूं मैं इसको नाम, ठीक है, टाइम 2 जब वो वापस आया, ठीक है। तो टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, टाइम तो इसी के बराबर है। t2 निकलेगा बराबर, डिस्टेंस कितना है वापस आते हुए? सेम डिस्टेंस, जितना सुबह चला उतना शाम को भी चलेगा, x के बराबर है। स्पीड कितना है जब वो होम से ऑफिस से घर आया, ठीक है, तो स्पीड है 30। समझ आया? तो t1 और t2 मुझे निकला। अब ध्यान रखो यहाँ पे एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? होम से ऑफिस तक कितना चला? x। जब ऑफिस से वापस आया होम कितना था? x, ठीक है, समझ आया? तो होम से ऑफिस तक हमने डिस्टेंस कितना रखा? होम से ऑफिस तक डिस्टेंस हमने रखा x, तो वो हमने x लिया। ऑफिस से होम तक भी कितना चलेगा? x, तो यहां से चला x, वापस आते हुए x। क्लियर हो गया? तो टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2। तो एवरेज स्पीड होगा बराबर किसके बराबर? एवरेज स्पीड होगा बराबर x प्लस x, 2x डिवाइड बाई t1 कितना है? t1 है बराबर x डिवाइड बाई 20, x डिवाइड बाई 20 प्लस t2 किसके बराबर है? t2 बराबर है x डिवाइड बाई 30। यहां तक क्लियर हो गया? तो एवरेज स्पीड निकलेगा बराबर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ध्यान रखो, x डिवाइड बाई 20 प्लस x डिवाइड बाई 30। तो x 30 इंटू एक्स हो गया 30x प्लस 20 इंटू एक्स हो गया 20x डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा? 20 इंटू 30, 20 इंटू 30, एक और 2 0,
3 2 जार 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, ऊपर 2x डिवाइड बाई 30x प्लस 20x कितना हो गया 50x डिवाइड बाई 600। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लेता हूँ तो मल्टीपल होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, ध्यान रखो 2x को मैं इधर रखता हूँ, ये डिवाइड है तो आपने पढ़ा होगा, ये ऊपर लेते हैं हम तो रेसिप्रोकल होगा, तो 600 यहाँ पे ध्यान रखो ऊपर रेसिप्रोकल होगा, 600 डिवाइड बाई 50x, x और x कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 1 जार 5, यहाँ पे 1 चला गया, 5 2 जार 10। तो क्या आया एवरेज स्पीड आया बराबर 2 इंटू 12। 2 इंटू 12 किसके बराबर होता है, 2 2 जार 4 2 1 जार 2। तो एवरेज स्पीड निकला 24 मीटर पर सेकंड। तो ये निकला हमारा आंसर। अब आप थके होंगे, सर इतना बड़ा नीट में क्वेश्चन आता है इस पैटर्न का तो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए निधिन सर क्या कह रहा है, इस फार्मूले को छोड़ दो, ठीक है, तो मत कर लो इतना बड़ा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, ध्यान रखो आंसर कितने में निकलेगा, 20 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जार 5 4 जार 20, 4 2 जार 8 8 3 जार 24 मीटर पर सेकंड। इतने ही में शॉर्ट में आंसर। ठीक है, ध्यान रखो कितना किया सर, कैसे आया, ध्यान रखो जादू लगा तो देख लो फार्मूला क्या है, फार्मूला है, लेकिन ध्यान रखो 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये फार्मूला याद रखना। ये तभी लगता है जब डिस्टेंस सेम हो, ध्यान रखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, वापस आते हुए डिस्टेंस जब दो सेम होंगे तो तब ये फार्मूला लगेगा 2v1 v2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो होम से ऑफिस तक जितना डिस्टेंस था उतना ऑफिस से होम तक डिस्टेंस है, तो इसके लिए आप शॉर्ट फार्मूला लगा सकते हो, ये फार्मूला यूज कर सकते हो 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। देखो 2 ऐसे ही v1 क्या होता है, जितना पहला स्पीड है, पहला कितना स्पीड है होम से ऑफिस तक 20, तो करता हूँ पुट 20। ठीक है, ये तो v2 कितना वापस और एक स्पीड 30, ठीक है लिख दिया 30। तो v1 और यानी स्पीड कितना था पहला 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, यानी जितना यहाँ से स्पीड और नीचे वाला स्पीड उनको प्लस कर लो नीचे। ठीक है, v1 प्लस v2 अब काट लो, 0 और 0 कैंसिल, 5 1 जार 5 4 जार 20, 4 2 जार 8 8 3 जार 24 मीटर पर सेकंड। इजी है, समझ आया यहाँ तक। तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ऐसे ही पैटर्न और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a car moves some distance, first half distance he moves with the speed of x meter per second, and next half with 3x meter per second, 3x meter per second, find average speed। तो हमें एवरेज स्पीड ढूंढना है। ध्यान रखो ये एक उसने बता रहा है गाड़ी एक है जिसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो उसने पता है इसने हाफ डिस्टेंस मतलब दो हिस्सों में इक्वल डिस्टेंस में इसने इसको बांट दिया। पहला हाफ डिस्टेंस, इसका मतलब ए से जितना बी तक होगा बी से सी तक उतना होगा। तो ए से बी तक कितना चला है x मीटर पर सेकंड, और बी से सी तक कितना चला है 3x मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम y से नहीं करेंगे, मैंने बताया था शॉर्ट मेथड से हम करेंगे क्या, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो इस मेथड से हम करेंगे 2 के बदले 2, v1 कितना है, क्योंकि मैंने बताया फार्मूला का डिस्टेंस जब क्या होगा सेम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, जितना a से b तक डिस्टेंस है उतना b से c तक भी डिस्टेंस है। तो a से b तक कितना है डिस्टेंस वो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना बताया गया है हाफ है इसका मतलब a से b तक जितना डिस्टेंस है उतना b से c तक है। तो a से b तक कितना चला है x मीटर, यानी v1 कितना है x इंटू v2 कितना है 3x डिवाइड बाई v1 प्लस v2, v1 कितना है x प्लस v2 कितना है 3x। तो चलते हम आगे, तो कितना हो गया 2 3 जार 6, x इंटू x हो गया x का स्क्वायर डिवाइड बाई 3x प्लस x हो गया 4x, तो x और स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो क्या निकला 6x डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 2 जार 4 2 3 जार 6,
तो क्या आंसर आया, तो यहाँ पे बच गया 3 और बच गया x, नीचे बच गया 2, ये आपका आंसर रहा। तो चलते हैं जो 2023 का नीट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a vehicle travels half distance with speed v and remaining distance with speed 2v, find its average speed। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, 2v डिवाइड बाई 3, और दूसरा ऑप्शन क्या है 3v डिवाइड बाई 4, और एक ऑप्शन क्या है 4v डिवाइड बाई 3, और एक ऑप्शन क्या है v डिवाइड बाई 3। तो ये ऑप्शन है। तो इस 2023 नीट का क्वेश्चन है। तो चलते इस पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हीकल है जिसने पहला हाफ डिस्टेंस, यानी कि उसने कुछ टोटल डिस्टेंस कवर किया है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया इक्वल, इसलिए कहा हाफ मतलब इक्वल, ठीक है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो ए से बी तक मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, हाफ है, बी से सी तक और हाफ है। तो ए से बी तक उसने कितना स्पीड चला है, v मीटर पर सेकंड, और बी से सी तक कितना चला है 2v मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2v मीटर पर सेकंड। समझ आया यहां तक। तो हमें ढूंढना है क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, मुझे वो नहीं करना है, मैंने बताया पहले ही, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, हाफ बताया, हाफ जब बताया तो मैं क्या करूंगा यूज, मैंने आपको बताया था, नजीर सर ने कहा तो v1 v2 ये वाला फार्मूला यूज कर लो, v2, ठीक है, तो ये यूज कर लो। तो इसमें क्या है 2 इंटू v1 कितना है v है, v2 कितना है 2v, यानी a से b तक स्पीड v, b से c तक स्पीड 2v, ठीक है, डिवाइड बाई v1 कितना है v प्लस v2 कितना है 2v। यहां तक क्लियर हो गया। तो एवरेज स्पीड निकलेगा किसके बराबर, 2 2 4 4, v इंटू वी हो गया v स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 2v प्लस v हो गया 3v, v और स्क्वायर कैंसल, तो क्या आ जाएगा, तो इसका ये ऑप्शन आएगा 4v डिवाइड बाई 3, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसके फर्दर तो ये आपको कुछ 2 सेकंड में आंसर इसका निकलेगा। तो खुद क्वेश्चन बनाए, ऑफ डिस्टेंस रखे, फर्दर इसका लेवल हम और आगे चलाएंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला कब यूज होता है, मैंने पहले ही बताया, फार्मूला तभी यूज होता है जब क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। क्या होगा, इक्वल 2 डिस्टेंस होंगे, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर बाइक ट्रैवल्स 18 with a speed of 18 meter per second, 18 meter per second in 30 seconds, and next with a speed of 36 meter per second in कितने टाइम में, 30 seconds, in 30 seconds, calculate average speed। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी है, ए से बी तक 18 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में चला, 30 सेकंड्स में। फिर बी से सी तक चला, बी से सी तक उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, कितना है अब स्पीड, 36 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम तक चला, 30 सेकंड्स तक, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड ढूंढना है। क्वेश्चन कह रहा है एक गाड़ी चल रही है, एक मोटर बाइक चल रही है विद अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के लिए, 30 सेकंड्स के लिए। फिर नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए उसकी स्पीड कितनी थी, 36 मीटर पर सेकंड। हमें एवरेज स्पीड ढूंढना है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर मैं इजी तरीका भी दिखाऊंगा, टोटल टाइम, ठीक है, फिर मैं बहुत इजी दिखाऊंगा तरीका। तो ध्यान रखो, पहले हम जो आपका तरीका है वो करते हैं। तो एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस दे के, नहीं मुझे डिस्टेंस दे के नहीं है, पहले मुझे ए से बी तक डिस्टेंस ढूंढना है। तो मुझे क्या है, स्पीड दे के, टाइम दे के। तो स्पीड होता है बराबर किसके, स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो टाइम को इधर लेंगे हम, स्पीड निकलेगा बराबर इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना है 18, टाइम कितना है 30 सेकंड्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो वो कितना निकलेगा
तो वो निकलेगा 540 मीटर हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना निकला 540। तो ये निकला कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब निकालेंगे फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। अब निकालेंगे कहाँ से, अब निकालेंगे फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। तो वो किसके बराबर, वहां भी निकाल रहे डिस्टेंस, स्पीड देके, टाइम देके। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, डिस्टेंस होता है बराबर किसके, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है, स्पीड मुझे 36 है, टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। तो टाइम, स्पीड भी है, टाइम भी देके है, ठीक है। तो वो किसके बराबर निकलेगा, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो डिस्टेंस निकला 1080। तो ये हमारा डिस्टेंस निकला, ठीक है, 1080। तो अब फर्दर आगे देखते हैं हम, टोटल डिस्टेंस हमारा निकला, ठीक है, हमारा टोटल डिस्टेंस निकला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अब मैं पुट करूंगा, एवरेज स्पीड होता है बराबर किसका, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, एक डिस्टेंस हमें यहां से ए से बी तक डिस्टेंस कितना निकला 540 प्लस 540, ठीक है, बी से सी तक 1080। टोटल टाइम कितना है 30 प्लस 30। तो वो किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ जब इसको हम प्लस करेंगे 450, वो निकलेगा 1620 डिवाइड बाई 30 प्लस 30 हो गया 60, ठीक है। तो यहाँ पे काट लो, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 162 डिवाइड बाई 6, तो जब हम देखेंगे वो निकलेगा 27 मीटर पर सेकंड हमारा एवरेज स्पीड है। तो इतना लंबा हो जाएगा, इसलिए ये फार्मूला मत यूज़ कर लो, ठीक है। आपका के लिए आराम ज़रूरत है, तो क्या करोगे आप, खाली 2 सेकंड में मुझे आंसर चाहे तो क्या करना है, तो एक फार्मूला आप यूज़ कर लो। क्या फार्मूला है, तो मैं करता हूँ, कितना स्पीड है ए से बी तक, वो है 18 प्लस बी से सी तक 36 डिवाइड करना है 2। तो 18 प्लस 36 कितना होता है, 18 प्लस 36 जब हम करेंगे वो होता है बराबर 18 प्लस 36 54 डिवाइड बाई 2 से काट लो, 2 1 जार 2 2 जार 4 2 7 जार, तो निकला 27 मीटर पर सेकंड। इजी है कि नहीं, यहाँ पे 18 प्लस यानी स्पीड 2 को क्या करना है, जितना स्पीड है ए से बी तक और बी से सी तक दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आंसर निकलेगा। क्या है फार्मूला, V1 प्लस V2 अपॉन 2, ये फार्मूला है। ये कब यूज होता है, जब टाइम सेम टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखो, ए से बी तक भी 30 सेकंड, बी से सी तक भी 30 सेकंड, जब टाइम सेम हो तो क्या लगेगा, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। और जब स्पीड सेम हो तो कौन सी फार्मूला मैंने बताई, शॉर्ट में कर लो यूज, तो V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। थैंक यू। इस पैटर्न पे आप फर्दर क्वेश्चन कर देना, तो फर्दर हम 1-2 नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी क्वेश्चन करेंगे और चलेंगे इससे आगे स्टेप्स पे।